जय हिंद। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर कौन सा अभिलेख मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था? जूनागढ़ अभिलेख से। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण अपने अधिकारी सुविशक द्वारा करवाया? रुद्रदामन ने। गुप्त शासक किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? स्कंदगुप्त। ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप क्या है? देवनागरी। हिंदी संस्कृति किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में किसकी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। किसने चांदी के सिक्के चलाए? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके जन्म से प्रारंभ होता है? ईसा में के जन्म से। पहलव वंश कहाँ से आए थे? ईरान, फारस से। अभी कहा गया ना, पहले फारस कहा जाता था, ठीक है। पहलव वंश वालों ने अपना राजधानी किसे बनाया था? पुरुषपुर, पेशावर को। पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस। कुषाण वंश कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया की सूची कबीला कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस ने कौन सा सिक्का चलाया था? तांबे का सिक्का। कुजुल कडफिसस के बाद कौन राजा बना? विम कडफिसस। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? विम कडफिसस को। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षापात्र तथा यहाँ के दार्शनिक किसे अपना साथ ले गया? अश्वघोष को। किसके कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंड वन में 4वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया? अश्वघोष। ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक लिखी थी? बुद्ध चरित्र। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक संहिता। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने भागों में बंटा गया? 2 भागों में, हीनयान तथा महायान। कनिष्क कौन सा बौद्ध धर्म को मानता था? महायान। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क को सोने की प्राप्ति कहाँ से होता था? पाकिस्तान की हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से। कनिष्क के समय कौन कौन सा मार्ग पर व्यापार होता था? स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होता था। रेशम मार्ग चीन से कौन कौन सा देश को जोड़ता था? यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। रेशम मार्ग का दक्षिणी भाग कहाँ से गुजरता था?
हिंद महासागर से। रेशम मार्ग की उत्तरी भाग कहाँ से गुजरता था? हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क की मृत्यु कब हो गया था? 105 ईस्वी में लगभग। 100 ये पूरा एग्जैक्टली नहीं है, ये 105 ईस्वी लगभग, मतलब एवरेज मान के चलिए। गांधार कला शैली किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के। गांधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्ति किसके बने थे? महात्मा बुद्ध की। गांधार कला शैली में मूर्ति किस पत्थर की बनी होती थी? काले पत्थर की। मथुरा कला शैली में किसकी मूर्ति बनी? भगवान बुद्ध के। मथुरा कला शैली किस रंग का पत्थर का प्रयोग होता था? लाल रंग की पत्थर। अमरावती कला शैली का विकास कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? आंध्र प्रदेश सातवाहन काल में। ये आंध्र प्रदेश में सातवाहन काल में अमरावती कला शैली का विकास हुआ था। ठीक है। अमरावती कला शैली में किस भगवान की मूर्तियां बनाई गई? हिंदू देवताओं की मूर्तियां। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? कुमार देवी का। समुद्रगुप्त खुद को क्या कहलाता था? लिच्छवी दहित्र। लिच्छवी दहित्र का मतलब लिच्छवी का नाती। समुद्रगुप्त का बचपन का नाम क्या था? कंच। समुद्रगुप्त का घोड़ा कितना समुद्र के पानी पीता था? 3 समुद्र का, मतलब 3 समुद्र के पानी पीने का मतलब उसका पूरा भारत पर ये मतलब राज था। ठीक है। इसका पूरा मतलब दक्षिण तक इसका विस्तार था, इसका राज्य का। ठीक है। श्रीलंका के शासक ने बोध गया में क्या बनाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा? मंदिर। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख कौन लिखे थे? हरिसेन ये लिपि मतलब ये अभिलेख लिखे थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? मौर्य शैली का सिक्का। समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना? राजगुप्त। राजगुप्त का पत्नी का नाम क्या था? देवी था। देखिए, राजगुप्त इतना योग्य शासक नहीं था। राजगुप्त का हत्या किसने कर दिया? उसके पत्नी देवी ने। राजगुप्त इतना योग्य शासक नहीं था, इसलिए उसका पत्नी उसे मार दिया। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया और किसकी उपाधि धारण के लिए? देखिए, इन्होंने शकों का पूरा नाश कर दिया, उनका वंश को पूरा मार दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है। इन्होंने विक्रमादित्य के अर्थ क्या होता है? शूरवीर। इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का चलाए? चांदी का सिक्का। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए, जस्टिस। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सर्वाधिक किस धर्म का विस्तार हुआ? हिंदू धर्म का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था? 9 विद्वान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी बौद्ध विद्वान कौन भारत आए? चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत में आए। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत में आए थे। फाहियान की यात्रा विवरण को क्या कहते हैं? फो क्यू की। उनकी एक पुस्तक है फो क्यू की। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बना? कुमारगुप्त ने महायान शाखा के शिक्षा के लिए, महायान शाखा ये बौद्ध धर्म का एक शाखा है, महायान शाखा के शिक्षा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड।
विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? राजा तक्ष ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडा जिले में। ठीक है, अभी का पाकिस्तान के रावलपिंडा जिले में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, ये पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय था। ठीक है, कब और किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया? 1198 ई में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का। गुप्त वंश में भानुगुप्त के कौन सी अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का विनाश का कारण क्या था? हुंडो या हुडो हो गया, हुंडो का हमला, मतलब हुंडो का आक्रमण से इस वंश का लुप्त हो गया। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप किस काल की देन है? गुप्त काल की देन है। गुप्त काल की राजधानी कौन सा था? कौशाम्बी। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं वर्तमान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। अजंता की गुफाएं किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म, ये तीनों धर्म के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है। ठीक है, किस काल में मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई? गुप्त काल में। किस काल में अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई? गुप्त काल में। देखिए, ये अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई। ये गुप्त काल में बनाया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान के बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को किसने बम से उड़ा दिया? अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने। देखिए, ये मतलब ये प्रतिमा को ये आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। सालों ने ये अफगानिस्तान में था, इसे बम से उड़ा दिया गया। अभी उसका वो मूर्ति का मतलब वो प्रतिमा का इतना भी सौंदर्य नहीं है पहले जो जैसा था। ठीक है, अभी भी पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस, अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? हरियाणा के थानेश्वर में। ठीक है, पुष्यभूति वर्मन के बाद अगला शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन थी। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी? 3। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, उनके नाम बताएं। उनके नाम 3 नाम के राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। ठीक है, राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त ने। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज को। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसने कितने पुस्तक की रचना की? 3 पुस्तक की उन्होंने रचना की। हर्षवर्धन 3 पुस्तक की रचना की, वो कौन कौन सा था? ये था नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट थे। वाणभट्ट ने 2 पुस्तक की रचना की, वो कौन कौन सा है? कदम्बरी, हर्षचरित्र। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तक की रचना की थी।
हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र का केंद्र कौन सा था? मथुरा था। यहाँ सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा ये होता था, ठीक है, उत्पादन होता था। हर्षवर्धन के समय चीन का यात्री कौन भारत की यात्रा किया? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत पर मतलब ये यात्रा की, भारत में आए थे, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।